गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का 7 चैप्टर हिंदी की बयार। बयार होता लहर, हवा। तो हिंदी की ऐसी लहर चली। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। विश्व के अधिकांश देशों में हिंदी भाषा भाषी लोग ही रहते हैं। अनेक देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कई सांस्कृतिक और भाषाई संगठन में भी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते हैं। विदेशियों के हिंदी ज्ञान की परख के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उनमें सफल रहे शिक्षार्थियों को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाता है। क्या विदेशों में जो हिंदी है वो सिखाई जाती है और जो उस हिंदी को सीखते हैं उनके लिए प्रतियोगिता रखी जाती है। जो प्रतियोगिता में जो उत्तीर्ण होते हैं उन्हें भारत में पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अब पाठ पर देखिए। सन 2008 ईस्वी में यूरोपीय देशों की हिंदी प्रतियोगिता में सफल रहे शिक्षार्थी भारत आए थे। यहाँ उन्हें पुरस्कार और सम्मानित किया गया। वे कई शहरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने गए, प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात की। एक पत्रकार ने 10 दिन की उस यात्रा का आंखों देखा विवरण डायरी के रूप में क्रमबद्ध किया है। क्रमबद्ध लाइन वाइज। तो 2008 में जो यूरोपीय देश है वहां से हिंदी जो प्रतियोगिता होती है विदेशों में, वहां पे जो सफल रहे, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, उन्हें भारत आने का मौका मिला और उन्हें भारत में सम्मानित और पुरस्कृत किया। वे भारत घूमने के लिए आए। उन्हें भारत में जो दर्शनीय स्थल है, देखने की जगह है, वहां घूमने के लिए आए। प्रमुख और कुछ जो प्रमुख लोग होते हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। एक पत्रकार ने उनकी जो 10 दिन की यात्रा थी उसका आंखों देखा विवरण अपनी डायरी में लिखा, तो उसी का यहाँ पे आगे वर्णन है। डायरी, जो पत्रकार थे उन्होंने जो डायरी लिखी थी उसका विवरण आगे किया हुआ है। 11 अगस्त 2008 विश्व के कई देशों में प्रतिवर्ष हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब क्या है, जो विश्व में है हर साल हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के सभी विजेता भारत भ्रमण के लिए आते हैं और जो उस प्रतियोगिता में जीतते हैं उन्हें भारत में घूमने के लिए वे आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। सन 2008 ईस्वी के विजेता विदेशी विद्यार्थियों में से क्रोएशिया, रोमानिया और ब्रिटेन और रूस आदि देशों के 11 विद्यार्थी एवं एक शिक्षिका भारत भ्रमण के लिए आए थे। अब 2008 में जो प्रतियोगिता के विजेता थे उन विद्यार्थियों में से क्रोएशिया, रोमानिया और ब्रिटेन, जो रूस के 11 विद्यार्थी और एक जो अध्यापिका थी, वो भारत में घूमने के लिए आए। इस कार्यक्रम का श्री गणेश नोएडा स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सीडेक के दौरे से हुआ। यहाँ विद्यार्थियों ने हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला एवं सूत्रलेखन आदि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। श्री गणेश होता है शुरुआत होना, किसी भी काम की शुरुआत करना, और सूत्रलेखन होता है सुनकर किया जाने वाला लेखन कार्य। अब जो ये कार्यक्रम था, ये इस शुरुआत नोएडा स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में कंपनी सीडेक के दौरे से हुआ था। यहाँ विद्यार्थियों ने हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला और सूत्रलेखन आदि में रुचि ली। सूत्रलेखन वही सुनकर किया जाने वाले लेखन कार्य में रुचि ली। अब है 12 अगस्त 2008 की बात। यह दल 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा के दीदार करने निकला। दीदार मतलब देखने के लिए। रास्ते भर कभी तेज बौछारें तो कभी रिमझिम वर्षा होती रही। ताजमहल को देखने की उत्कंठा होता है कुछ जानने की तीव्र इच्छा या उत्सुकता, और बलवती होती जा रही थी। इस भव्य इमारत को इतने करीब से देखकर विद्यार्थियों का दल आश्चर्यचकित हो गया। अब जो ये 11 विद्यार्थी और एक शिक्षिका थी, अध्यापिका थी, वे 3 गाड़ियों में बैठकर ताजमहल देखने के लिए आगरा निकल पड़े। रास्ते में कभी तो तेज बारिश हो रही थी और कभी धीरे धीरे रिमझिम करके बारिश हो रही थी। ताजमहल को देखने की उनकी जो इच्छा थी तीव्र हो रही थी, बलवती मतलब ज्यादा इच्छा तेज होती जा रही थी। इस भव्य मतलब बहुत ही अच्छी इमारत ताजमहल को देखकर जो विदेशी विद्यार्थी थे, वे बहुत ही हैरान हो गए। शाम को आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे। यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल के तिलक और पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत किया। फिर कवियों की महफिल ऐसी सजी कि विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे। भाव विभोर हो उठना मतलब बहुत ही आनंद, खुशी, प्रसन्न हो उठे।
तो शाम को जब वे आगरा के विश्वविद्यालय में जहाँ पे कवि सम्मेलन होना था वहां पर पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे तो उनका रोली चावल से तिलक किया और फूलों के से उनका स्वागत किया। और फिर तो महफिल ऐसी जमी कि जो भी विद्यार्थी थे वे प्रसन्नता से झूम उठे। 13 अगस्त 2008 दोपहर तक आगरा की कुंज गलियों और आधुनिक बाजारों में शॉपिंग का आनंद लिया और फिर सिकंदरा देखने के लिए आगे बढ़ गई। यह भवन भी अद्भुत अतीत की जीवंत मिसाल है। प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बने बगीचों में आज भी पशु पक्षी जैसे हिरण, मोर आदि को एक साथ विचरण करते देखना एक सुखद अनुभूति रही। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। फिर एक लंबी यात्रा के बाद देर रात दिल्ली वापस आ गए। अब दोपहर तक आगरा की जो कुंज होता है लता झाड़ियों से ढका रास्ता, तो दोपहर तक आगरा की जो लता झाड़ियों से जो ढका रास्ता था और नए बाजार थे वहां पर उन्होंने शॉपिंग की, उसका आनंद लिया और फिर सिकंदरा देखने के लिए आगे बढ़ गए। यह जो सिकंदरा का भवन था बहुत ही अद्भुत था। जो प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बगीचे बने हुए थे और वहां पर हिरण, मोर आदि को एक साथ घूमते हुए देखना पर एक सुखद अनुभूति होती थी, एहसास होता था। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। जो मकबरा था उसमें प्रतिध्वनि होता बोले गए शब्दों की ध्वनि से उत्पन्न गूंज। तो विद्यार्थी मुख्य मकबरे में खड़े होकर बोल रहे थे तो उन्हें जो उनकी ध्वनि थी वो गूंज रही थी और वह यह सब करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक लंबी यात्रा के बाद देर रात दिल्ली वापस आ गए। 14 अगस्त 2008 सबसे पहले जनपद स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखा, जहां पर भारत के समृद्ध अतीत की बहुत उत्कृष्टता, बहुत बढ़िया कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जनपद राष्ट्रीय संग्रहालय देखा। उसके बाद भारत की जो अतीत, जो पुराने जमाने की उत्कृष्ट बहुत बढ़िया कलाकृति थी, मूर्ति थी और विविध आयामी मतलब अवशेष, जो बचे हुए अवशेष थे उनको देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे, प्रसन्नता से खिल उठे। फिर ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी से 2 घंटे तक भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का इतिहास और भावी संभावनाओं जैसे विषयों के तमाम पहलुओं पर विचार विनिमय हुआ। इसके बाद वे जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे अशोक वाजपेयी, उनसे उन्होंने 2 घंटे तक बात की भारतीय संस्कृति, भाषा के बारे में और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, इतिहास और आने वाले भावी मतलब संभावना, आने वाले समय के लिए भी उन पहलुओं पर उन्होंने विचार विमर्श किया। 15 अगस्त 2008 पो फटते ही हरिद्वार की लंबी यात्रा पर जाना था। नियत समय पर 6 बजे हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। तनिक विश्राम के बाद ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। रामझूला पार कर पतित पावनी गंगा के उस पार संगीत में गंगा आरती में शामिल हुए। अब पो फटते मतलब सवेरे ही हरिद्वार के लिए वे निकल पड़े। वे हरिद्वार के लिए 6 बजे ही उन्हें 6 बजे ही हरिद्वार के लिए निकलना था। थोड़ा विश्राम करने के बाद उसके बाद वे ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। रामझूला को पार करके पतित पावनी गंगा मतलब उस गंगा मैया की उन्होंने आरती का आनंद लिया। 16 अगस्त 2008 देहरादून के लिए प्रस्थान किया। अब 16 अगस्त को उन्होंने देहरादून के लिए चल पड़े। उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर परंपरागत रूप से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। उत्तराखंड में जो राज्यपाल है उसके जो रहने का स्थान था उस पर वहां पर विदेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया। महामहिम ने विद्यार्थियों के भ्रमण का औचित्य जान लेने के बाद स्वयं भी एक कविता सुनाई। अब जो राज्यपाल थे उन्होंने जो विदेशी विद्यार्थी थे उनके घूमने का औचित्य होता उचित, उनको सुनाने के बाद, उचित जान लेने के बाद स्वयं भी अपनी कविता सुनाई। पहले उनकी घूमने की बात सुनी और फिर अपनी एक कविता सुनाई। कविता सुनकर उपस्थित गणमान्य समुदाय गदगद हो उठा और जो राज्यपाल ने कविता सुनाई थी उसे सुनकर जो विद्यार्थी थे वे गदगद मतलब बहुत ही प्रसन्न हो उठे। 2 दिन की सघन यात्रा के बाद आधी रात को दिल्ली पहुंचे। सुबह 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ रवाना होना था।
अब 2 दिन की जो लंबी यात्रा थी, गहरी यात्रा थी, उनके बाद वे दिल्ली पहुंचे आधी रात को, और सुबह ही उन्हें 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ जाना था। 17 अगस्त 2008 लखनऊ पहुंचकर भोजन उपरांत तहजीब और अदब की नगरी के दीदार करने निकल पड़े। तहजीब होता है शिष्टाचार। अब 17 अगस्त को क्या, लखनऊ पहुंचकर उन्होंने भोजन किया। भोजन के बाद वे तहजीब मतलब शिष्टाचार की नगरी बोलते हैं लखनऊ को, तो वहाँ शिष्टाचार और अदब की नगरी देखने के लिए निकल पड़े, उनको दीदार करने के लिए निकल पड़े। अब है 18 अगस्त 2008 की बात। 18 अगस्त को छोटा और बड़ा इमामबाड़ा देखा, जिसका जर्जर बाह्य एवं प्रांतर भाग उसके समृद्ध अतीत की गाथा सी कहता प्रतीत होता है। जिसका जो बाहर एवं प्रांतर मतलब अंदर का भाग जर्जर हो रहा था, टूटा हुआ था, लेकिन वह अतीत मतलब पुराने समय की गाथा कहानी कहता हुआ लग रहा था। नमाज अदा करने के लिए बना विशाल परिसर, जहां पर नमाज अदा करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा परिसर बना हुआ था। भीतियों पर पचीकारी मतलब जो ये पान खाते हैं तो वो भी दीवार पर थूक देते, उनकी बात हो रही है। चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी आज भी देखते ही बनती है, और जो चित्रकारी पत्थर पर जो चित्रकारी करते थे वह बहुत ही अच्छी है। अब है ये 19 अगस्त 2008 की बात। सुबह दिल्ली पहुंचकर कुछ समय होटल में विश्राम कर विदेशी विद्यार्थी का यह दल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्याति लब्ध साहित्यकारों के साथ व्यापक विचार विनिमय में शामिल हुआ। अब सुबह दिल्ली पहुंचकर एक होटल में उन्होंने आराम किया। आराम करके जो विदेशी विद्यार्थी थे उनका दल भारतीय सांस्कृतिक जो उसमें परिषद के अध्यक्ष और ख्याति उपलब्ध होता है शोहरत वाला, प्रसिद्ध, जिसका शोहरत बहुत शोहरत वाला हो या प्रसिद्ध, उनके साहित्यकार जो विद्यार्थी थे वे प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ बैठकर उन्होंने विचार विमर्श किया। इसके बाद परिषद द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होकर सभी ने हिंदी भवन की ओर प्रस्थान किया, और इसके बाद सबने जो भोजन उनके लिए बनाया हुआ था विशेष भोजन किया। उसके बाद हिंदी भवन की ओर वे निकल पड़े, जहां इन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होना था। इस समारोह में सूरी नाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ मुख्य अतिथि थे। विद्यार्थियों को मंच आसीन मुख्य अतिथि सहित विद्वानों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अब विद्यार्थियों को मंच पर मुख्य अतिथि ने जो स्मृति चिन्ह था वो देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ भारत के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। अब ये विदेशी छात्रों को तो सम्मानित किया गया था, लेकिन जो हमारे भारत के मेधावी छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे, उनको भी इनाम दिया गया। इस प्रकार हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता सन 2008 में चयनित यूरोप से आए हिंदी के विद्यार्थियों के भारत भ्रमण का यह 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब जो राजीव शर्मा जो पत्रकार था वो कह रहे हैं कि जो 10 दिन की यात्रा थी इस तरह पूरी हो गई। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर हिंदी की बयार पे। कौन सी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है? हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता। सिकंदरा के भीतर विद्यार्थी क्यों आनंदित हो रहे थे? मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जनपथ में। दिल्ली के हिंदी भवन में आयोजित विदेशी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सूरी नाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ। अब ये लिखित देखिए। हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में क्या क्या किया जाता है? हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में विदेश में सफल रहे विद्यार्थियों को भारत बुलाया जाता है और उन्हें पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने का उनको मौका मिलता है। जब विदेशों में प्रतियोगिता होती है हिंदी की, तो उसमें जो सफल होते हैं विद्यार्थी उनको फिर भारत में बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है और उन्हें भारत में घूमने का मौका दिया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित विद्यार्थी किन किन देशों से थे? क्रोएशिया, रोमानिया, ब्रिटेन और रूस से। भ्रमण की शुरुआत किस प्रकार हुई? विद्यार्थियों का दल 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा को देखने के लिए निकले। यहीं से भ्रमण की शुरुआत हुई। स्वागत का पारंपरिक भारतीय तरीका क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल से, तिलक और पुष्पों से
स्वागत किया जाता है। भारत में परंपरा है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो रोली चावल से उसका तिलक किया जाता है और फूलों से स्वागत किया जाता है। अब ये गद्यांश है। पहला क्वेश्चन देखिए, जनपद स्थित संग्रहालय देखकर विद्यार्थियों को कैसा लगा? भारत के समृद्ध अतीत की उत्कृष्ट कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। फिर इनसे विचार विनिमय हुआ। ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी से विचार विनिमय हुआ। अशोक वाजपेयी जी से किस विषय पर विचार विनिमय हुआ? अशोक वाजपेयी से भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का इतिहास और भावी संभावनाओं जैसे विषयों पर विचार विनिमय हुआ। अब ये एमसीक्यूज है। विद्यार्थी दल का स्वागत किया गया। किससे किया गया? रोली चावल के तिलक और वह पुष्प गुच्छ मतलब फूलों के गुच्छों से। अशोक वाजपेयी है साहित्यकार। विद्यार्थी दल लखनऊ रवाना हुआ शताब्दी एक्सप्रेस से। विद्यार्थी दल का भारत भ्रमण का कार्यक्रम था, कितने दिन का था? 10 दिन का। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सिकंदरा की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बने बगीचों में पशु पक्षी जैसे मोर, हिरण आदि देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर बहुत ही खुशी महसूस होती है। मुख्य मकबरे में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यह भवन अद्भुत जीवंत मिसाल है। ताजमहल को देखकर दल की क्या प्रतिक्रिया रही? ताजमहल को देखकर विद्यार्थियों का दल आश्चर्यचकित हो गया। विद्यार्थियों की हरिद्वार देहरादून यात्रा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विद्यार्थी 6 बजे हरिद्वार की ओर निकले। विश्राम करने के बाद ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। गंगा की आरती का आनंद लिया। इसके बाद देहरादून के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड के राज्यपाल के निवास स्थान पर विद्यार्थियों का स्वागत हुआ। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के भ्रमण की बात सुनकर उन्हें अपनी कविता सुनाई। सब विद्यार्थी कविता सुनकर गदगद हो गए। जो विदेशी विद्यार्थी है, जब उन्होंने राज्यपाल की कविता सुनी तो वे बहुत ही खुश हुए। लखनऊ तहजीब और अदब की नगरी क्यों कहलाती है? लखनऊ नाम आते ही अदब और तहजीब की एक रवायत सी महसूस होने लगती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने के लिहाज से ऐतिहासिक जगह है। नवाबी शासनकाल और अंग्रेजी शासनकाल में बनी यहाँ की इमारतें वास्तुकला बेजोड़ नमूना है। यह तहजीब की नगरी है। यहाँ शिष्टाचार होता है, इसलिए इसको अदब की नगरी कहा जाता है। तहजीब और अदब की नगरी कहा जाता है। 19 अगस्त सन 2008 ईस्वी को विद्यार्थी दल के कार्यक्रम का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सुबह दिल्ली पहुंचकर विदेशी विद्यार्थियों ने विश्राम करके यह दल विदेशी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ विचार विनिमय में शामिल हुए। इसके बाद भोजन करके हिंदी भवन की ओर गए, जहां विदेशी विद्यार्थियों का स्वागत और सम्मान होना था। वहां उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया। विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ भारत के मेधावी विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया।